वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं भवेश अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केवल 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, जरूर देखिएगा। बाकी टॉपिक भी अलग अलग वीडियो में डाल चुका हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? जैसे कि हमने पहले देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को हमने देखा था जब कोई एक आके दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे दो दोस्त हैं, बाहर से एक तीसरा बंदा आया, यानी स्कूल में नया एडमिशन हुआ है, उसने उनके पुराने दोस्तों की दोस्ती तोड़वा दी और खुद दोस्त बन गया उनका, उनमें से किसी एक का, और दूसरे को भगा दिया, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट में तो एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि पहले से 2 बंदे थे, बाहर से भी 2 बंदे आ गए, एक दूसरे की दोस्ती तोड़वाई और एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस हो गए। मतलब कहने का क्या है आसान भाषा में, देखो पहले से 2 बंदे थे ए और बी, और बाहर से 2 बंदे आ गए सी और डी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हुए, दोनों बंदे, चारों बंदे, मतलब 2 पेयर, एक पेयर ये एक पेयर ये, दोनों पेयर, ठीक है। तो ए तो चला गया डी के साथ, या एक है तो डी चला गया ए के साथ, और बी आ गया सी के साथ, या सी आ गया बी के साथ। इस तरह से ए ने अगर सी को भगाया है और डी के साथ बैठ गया, तो सी ने भी तो ए को भगा के बी के साथ बैठ गया है। तो इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक बार इधर से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और एक बार इधर से भी हो रहा है। एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए साथी, जो एक दूसरे के साथी हैं, पार्टनर हैं, दोस्त हैं, वो एक्सचेंज हो गए हैं। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सचेंज कैसे होंगे? ऐसे नहीं हो जाएगा जिसका मन जिसके साथ है, नहीं, आयन्स है, चार्ज से देखना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री है, चार्ज। जैसे रियल लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके विचार मिलते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि भाई इनके विचार एक से थे तो ये दोनों आपस में दोस्त बन गए। इनके विचार, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस एक सा था तो ये दोनों बन गए, ठीक है। ऐसी केमिस्ट्री में क्या होता है कि इनके आयन्स, इनका जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है एक्सचेंज। प्लस वाला चार्ज दूसरे के माइनस वाले के साथ जाएगा, और माइनस वाला चार्ज दूसरे के प्लस वाले के साथ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बॉय और एक गर्ल आपस में फ्रेंड हो गए, एक बॉय और एक गर्ल आपस में फ्रेंड हो गए। ऐसे ही प्लस वाला माइनस के साथ आया, अगेन प्लस वाला माइनस के साथ आया, ठीक है। तो ए डी के साथ आया, ए डी बना, बी सी के साथ आया, बी सी बना। तो इन्हें केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? आयन्स। ये याद रखना, आयन्स कहते हैं। जब हमने चार्ज लगा दिया तो इसे क्या कहते हैं? आयन्स, IONS, आयन्स। पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है या ले लेता है तो वो आयन बन जाता है। ये एटम नहीं है, दिस इज आयन्स, दीज आर आयन्स, ठीक है। और क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? मान लिया ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो जो दोनों ये प्रोडक्ट बनेंगे उनमें से एक तो एक्वस होगा और कोई सा एक एक्वस नहीं होगा, वो प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट मतलब वो पानी में नहीं घुलेगा, एक इनसोल्यूबल साल्ट होगा, एन इनसोल्यूबल साल्ट विच इज नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी में नहीं घुल पाएगा, ऐसा एक इनसोल्यूबल साल्ट होगा, ठीक है। उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड, प्रेसिपिटेट सॉलिड। ये इस तरह से, जैसे मान लिया आपने 2 लिक्विड मिलाए और जब नए प्रोडक्ट बन रहे हैं 2, तो एक तो लिक्विड बन रहा है और एक उसकी तली में बैठा हुआ सॉलिड बन रहा है। नीचे बॉटम में बैठ जाएगा ना सॉलिड, तो सेडिमेंटेशन की वजह से। इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसोल्यूबल साल्ट। काई में इनसोल्यूबल? पानी में, वाटर में। वाटर में इनसोल्यूबल, जो पानी में नहीं घुलेगा। जैसे चोक है, आप इसे तोड़ के पानी में घोलना चाहोगे, नहीं घुलेगी ना, तो ये एक इनसोल्यूबल कंपाउंड है जो पानी में नहीं घुलेगा।
ऐसे ही एक इंसोल्यूबल कंपाउंड बनते हैं इनमें। मान ली एडी एक इंसोल्यूबल है जो पानी में नहीं घुला, तो इसे हम ऐसे दिखाएंगे, नीचे की तरफ एरो, इसके आगे नीचे की तरफ एरो लगा हुआ होगा। जैसे गैस में तो क्या होता था, ऊपर की तरफ एरो लगा होता था। प्रेसिपिटेट की पहचान है नीचे की तरफ एरो लगा हुआ, यानी एक सॉलिड बन रहा है जो नीचे बैठा हुआ है, प्रेसिपिटेट है, इंसोल्यूबल है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इसके बारे में पूरा समझना अच्छे से बहुत जरूरी है। अब हम इसके दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो पेपर में आ रहे हैं हमेशा। पहले एग्जाम्पल आ रहा है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। चाहे पहले बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट कह दो, चाहे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड कह दो, आगे पीछे करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये देखो चार्ज किस पे कौन सा है, पहले पहचानने की कोशिश करो, तब आप एक्सचेंज कर पाओगे इनको। बेरियम होता है एक मेटल, और मेटल पे होता है हमेशा प्लस का चार्ज, तो प्लस लगा दो। क्लोरीन होता है नॉन मेटल, और क्लोरीन पे तो वैसे भी पता है माइनस का चार्ज होता है, बहुत फेमस एलिमेंट है। सोडियम, सोडियम एक मेटल है, इस पे प्लस का चार्ज होगा डेफिनेटली, क्योंकि मेटल हमेशा प्लस होती है। सल्फेट, सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, आपने 9th क्लास में पढ़ा, इस पे माइनस का चार्ज होता है, तो माइनस लगा दो। अब खुद देखो, इसका प्लस है तो इसके माइनस के साथ जाएगा ना, तो बेरियम सल्फेट के साथ जाएगा ना। तो पहला कंपाउंड क्या बना, बेरियम सल्फेट। क्या बना, बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब बेरियम सल्फेट ही वास्तव में प्रेसिपिटेट है इस रिएक्शन में, इसलिए हमने इसके आगे एरो लगा दिया है। और किस कलर का होता है ये, व्हाइट कलर का, व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल इन वाटर। तो इसमें पूछा जाता है किस कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, या एक ऐसी प्रेसिपिटेट रिएक्शन बताओ जिसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। या फिर ये कह देते हैं एक ऐसा कंपाउंड बना है व्हाइट कलर का जो वाटर में इनसोल्यूबल है, तो वो कौन सी रिएक्शन है। कैसे भी कह दो घुमा फिरा के, रिएक्शन यही वाली है। और साथ में बन रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो आप सब जानते ही हैं, हमारा टेबल सॉल्ट, नमक होता है। ठीक है, और वो तो पानी में घुलता भी है, तो ये एक्वस ही बनेगा। ये तो एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ। बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा। ओके, अब जरा इसे बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम एक, सल्फेट एक, क्लोरीन दो, सोडियम दो, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक है, तो इनके आगे 2 लगा दो, बैलेंस हो गई। ठीक है, इसमें ये भी पूछ लेता है, इसे 2 कैटेगरी में बांटो। 2 कैटेगरी मतलब ये कौन सी 2 टाइप की रिएक्शन है, 2 टाइप की। अभी तो हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये दूसरा टाइप कौन सा है इसका। असल में इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो हम इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। तो पेपर में आ गया कि ये कौन सी 2 टाइप की रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम समझ लो, प्रेसिपिटेट। वैसे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट में और भी रिएक्शन होती है, ये इसका एक टाइप है। तो आप कैसे भी ध्यान रख लो, कुल मिला के इसके 2 नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट मतलब एक ऐसा इंसोल्यूबल साल्ट या एक ऐसा साल्ट जो वाटर में इंसोल्यूबल है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन पेपर में आ रहा है लगातार, वो आ रहा है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, या पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का, कुछ भी कह दो। ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी अगेन, और ये कलरलेस होते हैं, ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, मतलब पानी, क्लियर पानी जैसे दिखेंगे। लेड की वैलेंसी 2 है, तो ये लेड नाइट्रेट ऐसे फॉर्मूला है, PbNO3 ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अब फिर जेन में पहचानो प्लस माइनस। अब मेटल होती है प्लस, इसमें मेटल कौन सी है, लेड, Pb, तो इस पे प्लस लगा दो। इसमें मेटल कौन सी है, पोटेशियम, K, प्लस लगा दो। तो बचा हुआ क्या हो गया, नॉन मेटल, माइनस लगा दो। ये पॉलीएटॉमिक चार्ज है, आयन है माइनस का, और आयोडीन है माइनस का। ठीक है, प्लस वाला माइनस के साथ आएगा, यानी लेड आयोडीन के साथ आएगा, तो लेड आयोडाइड बनेगा, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 है, आयोडीन की 1 है, तो PbI2 क्रिस क्रॉस होकर येलो प्रेसिपिटेट बनता है। याद रखना है, अगर व्हाइट बन रहा है तो बेरियम सल्फेट की रिएक्शन पूछिए पेपर में, येलो बन रहा है तो लेड आयोडाइड की रिएक्शन पूछिए पेपर में, लेड आयोडाइड वाली। ठीक है, अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब पढ़ी थी पिछली वीडियो में, और इसी लेसन का एक पार्ट है, तो आपने उसमें देखा था लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करके जब लेड ऑक्साइड बनता है तो वो भी येलो होता है, और यहाँ पे लेड आयोडाइड भी येलो है, यानी लेड के दोनों ही कंपाउंड जो बन रहे हैं वो येलो है।
तो लेड येलो है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, लेड में भी एल आ रहा है, येलो में भी एल आ रहा है, तो याद रखना बहुत जरूरी है कि लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट है इनसॉल्युबल इन वाटर। और इसके बाद बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, एरो दिखा देना नीचे को, क्योंकि एक प्रेसिपिटेट है, आयन एक्सचेंज हो गया, लेड आयोडीन के साथ आया लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ गया पोटेशियम नाइट्रेट, एक्सचेंज हो गए आयंस, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट हो गई। यही पेपर में पूछा जा रहा है बस। एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है प्रीवियस में, क्वेश्चन कहीं आए हुए, मैं एक लेके आया हूँ, देख लेते हैं। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस, क्या एक्सचेंज ऑफ एटम हो रहा है? क्या हमने एटम का नाम लिया कहीं भी? नहीं, ये तो आयंस थे, क्योंकि इन पे चार्ज लगा हुआ है, तो ये बात गलत हो गई। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, क्या हमने आयन का नाम लिया? जी हाँ लिया है, क्योंकि ये भी आयन था, ये भी आयन था, ये भी आयन था, ये भी आयन था, और आयन ही तो एक्सचेंज हुए हैं, कैटायन एनायन के साथ, एनायन कैटायन के साथ। कैटायन मतलब प्लस वाला, एनायन मतलब माइनस वाला, तो ये बात सही है। अब प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, प्रेसिपिटेट बनेगा, एक प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा। एन इनसॉल्युबल साल्ट इज प्रोड्यूस्ड, प्रेसिपिटेट को इनसॉल्युबल साल्ट कहते हैं, क्योंकि वो पानी में नहीं घुल रहा, तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये दोनों ही बातें सही है। तो इस तरह से 3 बातें सही हो गई, कौन कौन सी? बी सी डी। अब हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में, ए बी नहीं है, बी सी नहीं है, बी सी डी है, तो ये आंसर है। ए बी सी डी ऑल कोई मतलब ही नहीं है। जब ए नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले खत्म हो गए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसे। ए नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले खत्म हो गए, अब बचे ये दोनों, बी सी दोनों सही है, लेकिन डी भी तो सही है ना। बी सी डी वाला ऑप्शन ज्यादा सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे तीनों का ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन में, तो फिर इसे ही लगाना है। ठीक है, ये नहीं होता तो ये लगाना पड़ता। ओके, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे दोस्त बदल गए, टीम बदल गई, पार्टी बदल गई, ऐसी इनकी बदल गई। ठीक है, प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा, एक इनसॉल्युबल साल्ट यानी कि पानी में जो ना मिल रहा वो जरूर बनेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो याद रखो बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हुई है और बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बना है। और येलो प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो याद रखो पोटेशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट के साथ हुई है, और लेड आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट के साथ हुई है। हाँ, और लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना है। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, एटम्स नहीं हो रहा। ओके, थैंक यू।